हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने आप को हम कैसे पहचानें, कैसे अपने आप की जानकारी करें कि हम कौन हैं। तो अपने आप को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों कि हम कौन हैं। ये सोचो, विचार करो अपने मन में कि हम कौन हैं, हम आए कहाँ से हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप की पहचान करने के लिए जैसे समझो दोस्तों कि हम कोई कर्म करते हैं। अब वो कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कर्म तो हर किसी को करना पड़ता है, कोई अच्छा करता है तो कोई बुरा करता है दोस्तों। तो जैसे मान के चलो हम कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म करते समय हमारे अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, एक हाँ की और एक ना की, कि तू इस काम को कर ले, और एक मन कहता है कि तू इस काम को मत कर। तो जो ना की जो आवाज़ होती है वो आत्मा की आवाज़ होती है दोस्तों। तो आत्मा की आवाज़, उसी को हम कह सकते हैं कि हम एक आत्मा हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो सिर्फ एक हड्डी और मांस का एक पुतला है। ये तो ऐसा समझ लो, आज मैंने ये कपड़े पहन लिए, कल दूसरे पहन लूँगा, परसों दूसरे पहन लूँगा मैं। तो इसी हिसाब से वो आत्मा कर्मों के अनुसार कपड़े चेंज करती रहती है, यानी कि शरीर को चेंज करती रहती है। एक उदाहरण से और भी समझो दोस्तों, जैसे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम हैं कौन। जैसे मान के चलो, जैसे कि जिंदा आदमी तालाब में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। तो ऐसी क्या चीज़ निकल गई उस शरीर के अंदर से जो कि मुर्दा तैरता है और जिंदा आदमी डूब जाता है। तो जो चीज़ निकल गई उसे हम कह सकते हैं प्राणवायु। प्राणवायु भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जो प्राणवायु निकल गई उस शरीर के अंदर से, तो उसी वही चीज़ है हम। जैसे हमने बात करी कि हम कौन हैं, वही चीज़ है हम। जैसे कि हम तुम कहते हैं आत्मा। तो आत्मा कौन है? आत्मा होती है परमात्मा का अंश। परमात्मा का मतलब क्या है? परम प्लस आत्मा, परमात्मा। आत्मा का क्या है? आत्मा एक ऐसे होती है, जैसे मान के चलो ये परमात्मा का अंश ही होता है, एक परमात्मा का रूप होता है, उसी को आत्मा कहते हैं दोस्तों। अब इसको भी कैसे समझे हैं कि मतलब आत्मा कैसे होती है परमात्मा का अंश। ऐसे मान के चलो, जैसे कि हम कोई पाखड़ लगाते हैं। हम तुम गांव में देखो कि एक पाखड़ लगाते हैं, एक डंडी लगा देते हैं काट कर, और फिर वो दोबारा से उग आती है। हमने लगाई थी डंडी और वो एक पेड़ के रूप में विकसित हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों, हम भी एक परमात्मा की शाखा हैं। हम भी ऐसा समझ लो, इसी प्रकार से हम परमात्मा का अंश कहलाते हैं। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने आप को पहचानो। ये सोचो, ये विचार करो अपने अंदर, अपने मन में, दिमाग में ये विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ। अगर इतनी बात को सोच कर चलोगे दोस्तों, तो अपने आप को गलत रास्ते से बचा कर चलोगे। हमेशा सद्गति के रास्ते पर ही चलेंगे आप, फिर बुराई के रास्ते पर नहीं जाओगे। आपने अपने आप को पहचान लिया तो बुराई के रास्ते को छोड़कर हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे दोस्तों। तो सबसे पहला कदम है हमारा कि हमें अपने आप को पहचानना। पहचानने का तरीका सिर्फ एक ही है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो जय हिंद दोस्तों।